আসলে বাঘের বাচ্চা কাকে বলে এই কথাগুলো না শুনলে আপনারা বুঝবেন না। বিড়ালের মতো 100 বছর বেঁচে থাকার কোনো দরকার নেই। में कामयाबी हासिल की तो वो अहमक है। 9 साल क्या 90 साल भी अगर तुम्हारी हुकूमत रहेगी तो हमारे हौसलों में कमी नहीं आएगी, हमारे अज़्म में कमी नहीं आएगी, हमारे ईमान में कमजोरी नहीं आएगी, हमारे हिम्मतों में कमजोरी नहीं आएगी। ये आवाज मुखालिफीन से डरने या घबराने वाले की नहीं है, ये आवाज जेल से डरने वाली आवाज नहीं है, ये आवाज हमारे दुश्मन जो हैं, जो बैठे हैं, जो समझते हैं कि हर एक को जिस तरीके से डराते हैं अकबर ओवैसी को भी डरा देंगे, तो अहमकों नादानों तुमसे भी ये डरने वाली आवाज नहीं है। ये आवाज डरती है तो सिर्फ अल्लाह से डरती है। ये आवाज उठती है तो अल्लाह की रजा के लिए। तालीम के मौके हैं, हमको इन मौकों से फायदा उठाना चाहिए और हमको एक मरकज सियासी पे आना चाहिए। अगर तुम बिखरे हुए रहोगे, मुंतशर रहोगे, तो हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। नौजवानों की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कुछ है तो माफ करना मेरे नौजवानों, सारे नौजवानों की नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद है नौजवानों की, उनकी बात कर रहा हूं। उनका काम क्या है? रात को जागना, फजर के वक्त सोना, जोहर के बाद उठना। अरे वो हम जो फजर को नहीं उठ सकती, अला सुबह नहीं उठ सकती, वो हम दुनिया की दौड़ में सबसे आगे कैसे रहेगी? देर से उठने वाला ही है वो जो दुनिया में सारे दौड़ में पीछे है। फजर की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन देखो तो सबसे कम तादाद अगर मसाजिद में दिखाई देती है तो फजर के वक्त। खुदारा मेरे नौजवानों, ये रात में जागना छोड़ो, रात में जागना छोड़ो, अलग सुबह उठ जाओ, रोजी रोटी की और इल्म की तलाश में निकल जाओ। अलग सुबह निकलोगे तो रोजी भी मिलेगी, रोटी भी मिलेगी, इल्म भी मिलेगा, कामयाबी भी मिलेगी और दुनिया की क़यादत भी तुमको मिल जाएगी और दुनिया तुम्हारे पीछे होगी और दुनिया के आगे तुम होगे। सिर्फ इस चीज पर अमल करो। आज तकलीफ होती है कि अगर सुबह उठ जाए तो कोई नहीं मिलता, अगर हल्के के दौरे पे 6:30 बजे निकल जाऊं तो कोई नहीं मिलता है। दारुसलाम में कभी 11 बजे आ जाऊं तो तादाद कम रहती है, 1 बजे आ जाऊं तो बड़ा मजमा दिखाई देता है। नहीं मेरे भाई, समझो इस बात को, याद रखो, कौमों की तामीर ईंट के ढेर से या मिट्टी के तोलों से नहीं होती, कौमों की तामीर अज़्म से होती है, हौसलों से होती है, हिम्मत से होती है। अज़्म व हौसला तुमको नमाजों से मिलेगा, इत्तेहाद से मिलेगा और मरकज सियासी से मिलेगा। इस बात को समझो, इस बात को समझो खुदारा। अगर कोई ये समझ रहे हैं कि अपने 9 साला इख्तिदार में उन्होंने हमारे हौसलों को कमजोर करने में कामयाबी हासिल की, तो वो अहमक है। 9 साल क्या 90 साल भी अगर तुम्हारी हुकूमत रहेगी तो हमारे हौसलों में कमी नहीं आएगी, हमारे अज़्म में कमी नहीं आएगी, हमारे ईमान में कमजोरी नहीं आएगी, हमारे हिम्मतों में कमजोरी नहीं आएगी। ये कौम वो कौम है जो किसी के मिटाने से नहीं मिटती। ये कौम वो है अगर कोई मिटाने की कोशिश करता है तो हम एक नए अज़्म के साथ, नए हौसले के साथ, नए इरादों के साथ उठते हैं और ये दारुस्सलाम और ये इमारत उन्हीं हौसलों, उसी अज़्म, उसी हिम्मत
और उसी ईमान की निशानी है বাঘের বাচ্চা কাকে বলে कि हमारा हौसला কথাগুলো না শুনলে न कभी कम हुआ न कभी कमजोर हुआ। বেঁচে থাকার কোনো দরকার याद रखो, আগের মতো दुश्मन की कोशिश यही है कि अपने मंसूबों, अपनी साजिश और अपने जुल्म के जरिए हमारे अज़्म को कमजोर कर दे। दुश्मन की यही ख्वाहिश है कि वो जुल्म के जरिए हमारे हौसलों को कमजोर कर दे। दुश्मन की यही मंसूबा है कि वो अपने इख्तिदार की ताकत के जरिए हमारे ईमान को कमजोर कर दे। तो आज आपका हमारा ईमानी तकाज़ा है कि हम अपने दुश्मनों को उनके मकासद में कामयाब होने न दें, और अगर हमको उनके मकासद में नाकाम करना है तो हमको अपनी जिंदगी में एक नई कामयाबियों को लाना होगा, नए इनकलाबी तब्दीलियों को लाना होगा, अपने जिंदगी में एक नए उजालों को लाना होगा। বুঝতে और वो क्या है, কি বলে বাঘের বাচ্চা मैं বিড়ালের মতো आपसे सिर्फ 2-4 बातें कहूंगा। সিংহে वो क्या है, एक तो सबसे बड़ा काम ये है कि नमाज के पाबंद बन जाओ। दूसरा, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो। तीसरा, कुरान की तिलावत करो। चौथा, शरीयत पे अमल करो। पांचवा, मां बाप की इताअत करो। छठवां, बड़ों का एहतराम करो। सातवां, बेवा की मदद करो। आठवां, यतीम के सर पर हाथ रख दो। नौवां, बेसहारा का सहारा बन जाओ और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर लो। यही काफी है तुमको दुनिया हासिल करने के लिए। यह आवाज मुखालिफीन से डरने या घबराने वाले की नहीं है। यह आवाज जेल से डरने वाली आवाज नहीं है। यह आवाज हमारे दुश्मन जो हैं, जो बैठे हैं, जो समझते हैं कि हर एक को जिस तरीके से डराते हैं अकबर ओवैसी को भी डरा देंगे, तो अहमकों, नादानों, तुमसे भी ये डरने वाली आवाज नहीं है, किसी से नहीं। ये आवाज डरती है तो सिर्फ अल्लाह से डरती है। ये आवाज उठती है तो अल्लाह की रजा के लिए। ये आवाज उठती है तो हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिकी में, मोहब्बत में, गुलामी में उठती है। ये आवाज उठती है तो कमली वाले की उम्मतियों के हक के लिए उठती है। ये आवाज उठती है तो मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए उठती है। ये आवाज न कभी दबी थी, न कभी डरी थी, न आने वाले कल में डरेगी या किसी से घबराएगी।